जय हिंद, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। एक बार आप लोगों का पुनः आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राम अचल गुरुकुल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम, जो पहले न्यू ऑनलाइन गुरुकुल था, अब हमने राम अचल गुरुकुल के नाम से रख लिया है। तो अब आप लोग राम अचल गुरुकुल यूट्यूब चैनल के नाम से सर्च करिएगा। तो पुनः एक बार आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल राम अचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक था पिछले वीडियो में, वाक, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हमने आप लोगों को बताया था। कितने होते हैं अर्थ के आधार पर? अर्थ के आधार पर हमने आप लोगों को वाक्य का प्रकार बताया था, समझाया था, पढ़ाया था। 8 प्रकार होते हैं। उनमें से ये है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिवाचक। ये 8 प्रकार था। आज हम लोग पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर वाक्य की भेद। यूँ समझिए कि हिंदी व्याकरण 20 नंबर से लेकर के मतलब पूरा हिंदी सुपर टेट में 20 नंबर का आता है, और यूपी टेट में, सी टेट में 30 नंबर का। यूँ समझिए 10 से 15 नंबर, हाँ 10 से 15 के बीच में आपका ग्रामर का पोर्शन आता है। तो भाई ये हिंदी अपनी मातृभाषा है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए ताकि ये फ्री का नंबर है और आप लोगों को मिल जाए। तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य भेद कितने हैं? वाक्य भेद है 3। कुल मिलाकर के रचना या बनावट के आधार पर वाक्य भेद 3 है। पहला है साधारण वाक्य, इसे कहते हैं इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब ये किसे कहते हैं, कैसे हम इसको परीक्षा में पहचानेंगे, आप लोग देखिए। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, उसे कहते हैं साधारण वाक्य। अब पिछली वीडियो में आप लोग समझ चुके हैं कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। जिस वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं विधेय। तो यहाँ है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, वही होता है साधारण वाक्य। जैसे रमेश नदी में तैर रहा है, तो रमेश क्या है? उद्देश्य है। नदी में तैर रहा है, ये विधेय है, बस सिंपल है, उसका नाम ही है सिंपल सेंटेंस। ठीक। अगला है संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान स्तर वाली साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान स्तर वाले साधारण वाक्य हों
यही सिंपल सेंटेंस, दो हो, दो से अधिक हो, समान स्तर वाले, और समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जुड़े हों, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे मोहन आज लखनऊ गया और शाम तक लौट आया, तो ये आपका मोहन आज लखनऊ गया एक साधारण वाक्य है, और मोहन ही शाम तक लौट आया दूसरा साधारण वाक्य है। और ये जो और है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, शब्द है, तो दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ता है, जोड़ रहा है। कुत्ता, दूसरा क्या एग्जाम्पल, कुत्ता भूखा है इसलिए चिल्ला रहा है। कुत्ता भूखा है एक साधारण वाक्य, वो चिल्ला रहा है दूसरा साधारण वाक्य। और ये इसलिए जो है ये समुच्चय बोधक शब्द है, यही शब्द इन दोनों वाक्य को जोड़ रहा है। अब अगर देखा जाए तो ये समुच्चय बोधक शब्द, और इसलिए ताकि यदि तुम मेहनत किए होते तो परीक्षा में पास हो गए होते, ये हो गया दो उपवाक, वही समझा रहा है। अगला देखिए भैया, मिश्रित वाक्य, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या एक से अधिक गौड़ उपवाक्य हो। गौड़ मतलब कम महत्व का, एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक गौड़ उपवाक्य हो, और क्या हो, और वह गौड़ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो। एक प्रधान उपवाक्य हो, एक से अधिक गौड़ उपवाक्य हो, और ये गौड़ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे श्याम ने कहा कि वह आज विद्यालय नहीं जाएगा, तो श्याम ने कहा, यह आपका है प्रधान उपवाक्य, वह आज विद्यालय नहीं जाएगा, यह है आश्रित उपवाक्य, क्योंकि यह आश्रित उपवाक्य इसी प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है। ये गौड़ उपवाक्य, ये आपका हुआ गौड़ उपवाक्य, ये हुआ प्रधान उपवाक्य, तो ये वो आज विद्यालय नहीं जाएगा, ये गौड़ उपवाक्य ये प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है। ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक गौड़ उपवाक्य हो, और वो गौड़ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, वो कहलाता है मिश्रित वाक्य, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में बात आ रही होगी। और ये आपका क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है, कि आपका समुच्चय बोधक शब्द है। तो भाई आपकी ये आप आज की ये क्लास यहीं तक। कम पढ़िए, लेकिन जो पढ़े हैं उसको दिमाग में उसी क्लास में तुरंत याद हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। कम पढ़िए लेकिन वो आपकी दिमाग में सेट हो जाए। ठीक भैया, तो अब अगले वीडियो में हम आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए, ताकि परीक्षा में भाई परीक्षा में आपको सफलता मिलना सुनिश्चित हो। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, राधे राधे।